नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इस अध्याय के एक्सरसाइज एवं उदाहरणों का हम अभ्यास कर रहे थे। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये हमें प्रश्न दिया गया है। हमें साइन ए का मान, सेक ए का मान और टेन ए के मान को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 के पहले प्रश्न का हल हम किस प्रकार से कॉपी में करेंगे वो आप देखें। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो आप देखते हैं कि साइन ए बराबर, चूंकि साइन को हम 1/, कोसेक लिखते हैं, तो हमने 1/, कोसेक ए लिखा। और कोसेक ए जो होता है, अब इसको यदि सरल करें तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चूंकि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है और ये सर्वसमका तीसरी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और जब हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो इस पूरे मान पर अंडर रूट लग जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से हमने साइन ए का मान कॉट ए के पदों में व्यक्त किया। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, कोसेक थीटा का जब मान निकालेंगे तो इसका वर्ग यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। इसके बाद हमें सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए बराबर, अब इसको हमने लिखा अंडर√1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चूँकि सेकंड जो सर्वसमिका है वो कहती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस सेकंड सर्वसमिका है। तो जब हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो सेक ए का मान आ गया अंडर√1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें टेन ए का मान निकालना है। वो अभी इसको हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो सेक ए बराबर 1 प्लस, अब टेन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1/, कॉट स्क्वायर ए, चूँकि टेन बराबर 1/, कॉट होता है। तो अब इसको सरल किया, एलसीएम लेके कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो सेक ए बराबर ए पूरा इतना आ गया। अब इसका जब अंडर रूट हटाएंगे तो ए आपका ज्यों का त्यों रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट ए। तो इसका वर्गमूल और स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा केवल कॉट ए। तो सेक ए का मान अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट ए। अब इसके बाद हम मान निकालेंगे टेन ए का कॉट ए के पदों में। तो हम देख रहे हैं टेन ए बराबर 1/, कॉट ए। चूँकि टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा होता है, इसलिए टेन ए बराबर 1/, कॉट ए। अब यही हमें सिद्ध करना था। तो पहले प्रश्न का हल आप इस तरह से कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब हमें कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। हमें अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे हैं उन सभी अनुपातों को हम सेक ए के पदों में लिखेंगे। जैसे अभी हमने कॉट ए के पदों में लिखा,
अब हम sec a के पदों में लिखेंगे। तो देखते हैं। तो सेकंड प्रश्न का जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमने साइन a का मान लिया। साइन a बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर a। चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली सर्वसमिका है। यहाँ से जब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से हमने इसको लिखा, लेकिन हमें इसको सेक a के पदों में लिखना है। तो हम इसको आगे सरल करेंगे। साइन a बराबर √1 माइनस और कॉस को हम लिखते हैं 1/सेक स्क्वायर a, चूंकि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। इसलिए अब इसे हम एलसीएम लेके हल करेंगे। तो सेक स्क्वायर a एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर a और -1/सेक स्क्वायर a। आगे सरल करेंगे तो साइन a बराबर √सेक स्क्वायर a -1 बटे, अब चूंकि इसमें स्क्वायर लगा है, अंडर है, तो हट जाएगा और ये बचेगा केवल सेक a। तो अब आपका ये उत्तर हो जाएगा। साइन a का मान आपका इतना आ गया, √सेक स्क्वायर a -1 बटे सेक a। अब कॉस a का मान निकालेंगे तो कॉस a बराबर होता है 1/सेक a, जो कि हमें सेक a के पदों में ही व्यक्त करना है। तो कॉस का मान 1/सेक a हो गया। अब आगे टेन का मान निकालते हैं। तो टेन a बराबर होता है √सेक स्क्वायर a -1। चूंकि जो आपकी सेकंड सर्वसमिका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इससे जब टेन का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 पक्षांतर हो जाएगा और टेन थीटा का मान आ जाएगा √सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सर्वसमिका की सहायता से हमने इसका मान निकाल लिया। अब कॉट का मान निकालेंगे तो कॉट a बराबर, कॉट को हम लिखते हैं 1/tan a, चूंकि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो बराबर 1 और tan थीटा का जो मान है वो हम पहले से निकाल चुके हैं। tan a का मान सेक स्क्वायर a -1, तो हम सीधे यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर a -1, तो हमें कॉट a का मान इतना मिल जाएगा। इसके आगे जब हम कॉसिक a का मान निकालेंगे तो कॉसिक a बराबर 1/साइन a, चूंकि कॉसिक को हम 1/साइन लिखते हैं, तो साइन a बराबर, अब चूंकि साइन का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो 1/√सेक स्क्वायर a -1/सेक a। इस तरह से हम कॉसिक a का मान निकाल पाएंगे। अब कॉसिक इसको और सरल करते हैं। तो ये चूंकि 1/1 और गुणा सेक a को हम ऊपर ले जाएंगे और अंडर में आएगा सेक स्क्वायर a -1। तो कॉसिक a बराबर हो गया, अब सेक a का गुणा 1 में होगा सेक a और 1 का गुणा इधर होगा √सेक स्क्वायर a -1। इस तरह से हमने दूसरे प्रश्न को हल किया। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं, 4 भाग, और इन सभी चारों भागों के हमें 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले जो हमें 4 प्रश्न दिए गए, भाग दिए गए हैं, इनको हम सरल करेंगे। सरल करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प ABCD में से सही है। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न का हल देखते हैं कि पहला भाग है 9 सेक स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a बराबर है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा 9 सेक स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a बराबर, अब चूंकि 9 दोनों में है तो हमने 9 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिखा सेक स्क्वायर a -tan स्क्वायर a। तो अब हम इसको सरल करते हैं। 9 और 1 + tan स्क्वायर a, चूंकि सेक स्क्वायर सेकंड जो सर्वसमिका है,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ सर्वसमका भी लिख दी है कि चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस टेन से ए टेन आपका कैंसिल हो जाएगा, चूंकि एक प्लस है और एक माइनस, तो एक बस बचा इधर। तो अब आपका जे आ गया 9 इंटू 1, तो 9 एकम 9, अतः बी ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहले भाग को हल कर पाएंगे। अब इसके दूसरे भाग में हम देख रहे हैं कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिक थीटा बराबर है। तो जब हम इसे सरल करेंगे तो सबसे पहले हम इनको साइन कॉस के मान में बदलेंगे। 1 प्लस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिखा 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा का मान लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसिक थीटा को लिखा 1 बटे साइन थीटा। ये हम पहले से जानते हैं। और अब चूंकि ये प्लस के रूप में माइनस के रूप में दिए गए हैं तो हम एलसीएम लेके हल करेंगे। तो नीचे का एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर इंटू इधर भी हमने एलसीएम लेके हल किया, साइन थीटा आ गया और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आगे सरल किया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे, अब इनका गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे सरल करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि जे आपका a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसको यदि हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लिखें और प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 लिखें और माइनस 1 और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लिया और प्लस 1 को b मान लिया, जे आपका a हो गया और a माइनस b हो गया। तो अब हम इसे सर्वसमीका के द्वारा यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी सर्वसमीका की सहायता से हमने इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सरल करेंगे तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का वर्ग 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसे जब सरल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा और माइनस 1 आपका a है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कुछ इस तरह से आपका ये आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहली सर्वसमीका से, तो ये 1 बन गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये आपका प्लस 1 और ये आपका माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा आपका केवल 2। इस प्रकार से आपका अतः सी ऑप्शन में 2 आपका सही हो जाएगा। इसके आगे तीसरा दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो इसको जब आप सरल करेंगे तो सेक को आपने बदला 1 बटे कॉस ए प्लस टेन को बदला साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, कॉस ए आएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 का 1 1 1 प्लस कॉस ए कॉस और साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर आगे सरल किया, गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब आगे सरल किया तो चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसकी जगह हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका 1 का स्क्वायर माइनस बी यानी साइन a का स्क्वायर और बटे कॉस a, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस
साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। अब चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, जे हम सर्वसमका से जानते हैं, पहली सर्वसमका से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो आपका एक कॉस ए से ये आपका एक कट जाएगा और ऊपर बचेगा कॉस ए, अतः डी ऑप्शन कॉस ए आपका सही हो जाएगा। इसके आगे चौथा दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, तो इसको भी आप बदलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सर्वसमका से बदलेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे कौशिक स्क्वायर ए। अब इसको आगे सरल करेंगे तो चूंकि सेक स्क्वायर ए होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे और कौशिक होता है 1 बटे साइन ए, यानी 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि ये बटे के बटे में दिए हैं तो हम गुणा के रूप में लिखेंगे, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुणा ये ऊपर साइन जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1, तो 1 का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए बटे और 1 का गुणा इधर कॉस स्क्वायर ए में होगा तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए और साइन बटे कॉस होता है टेन, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, अतः डी ऑप्शन टेन स्क्वायर ए सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।